रुक जा बेटा, इस संदेश को ध्यान से सुन। एक बात आज पहली बार समझ ले, तेरी जिंदगी को बर्बाद करने वाले लोग हमेशा तेरे दुश्मन नहीं होते। कभी कभी तेरी जिंदगी को सबसे ज्यादा नुकसान तेरी अपनी एक आदत पहुंचाती है, और वह आदत है हर चीज का जवाब बाहर ढूंढना। कौन मुझे समझेगा, कौन मेरा साथ देगा, कौन मेरी मदद करेगा, कौन मेरी किस्मत बदलेगा। बेटा, जब तक तेरे सवालों का केंद्र दूसरे लोग रहेंगे, तब तक तेरी जिंदगी की दिशा भी दूसरे लोग तय करते रहेंगे। मैं मां काली हूं, और आज तुझे कोई सांत्वना देने नहीं, एक ऐसा सत्य बताने आई हूं जिसे स्वीकार करने के बाद तुझे अपनी जिंदगी पहले जैसी दिखाई नहीं देगी। सुन, हर बार जो इंसान तुझे चोट देता है, वह तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन नहीं होता। कभी कभी वह सिर्फ यह दिखाने आता है कि तूने अपनी सीमाएं कहां गलत बनाई हैं। तूने किसी को बहुत अधिकार दे दिया, उसने तुझे चोट दे दी। तूने किसी की बात को अपने अस्तित्व से बड़ा बना दिया, उसने तुझे छोटा महसूस करा दिया। तूने किसी के लौटने का इंतजार किया, और उसने तेरे समय की कीमत छीन ली। गलती हमेशा सामने वाले की नहीं होती बेटा। कभी कभी गलती यह होती है कि हमने किसी को अपने जीवन में उस जगह बैठा दिया जिसका अधिकार उसे मिला ही नहीं था। आज से यह बदल, हर व्यक्ति को अपने जीवन में उसके कर्म के अनुसार स्थान दे। जो सम्मान दे उसे सम्मान दे, जो प्रेम दे उसे प्रेम दे, जो केवल जरूरत के समय आए उसे जरूरत जितनी जगह दे, और जो बार बार तेरे आत्मसम्मान को कुचलता रहे, उससे दूरी को अपराध मत समझ, क्योंकि दूरी हमेशा नफरत नहीं होती। कभी कभी दूरी अपने आप से किया गया पहला न्याय होती है। और अब मेरी दूसरी बात सुन, तुझे हर चीज तुरंत समझने की जरूरत नहीं है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका अर्थ उसी दिन नहीं मिलता जिस दिन वे घटती है। आज जो नुकसान लग रहा है, कल वही दिशा बन सकता है। आज जो देरी लग रही है, कल वही तैयारी निकल सकती है। और आज जो अकेलापन है, वही कल तुझे उन लोगों से बचा सकता है जिनके साथ रहकर तू खुद को खो देता। इसलिए हर दर्द से तुरंत यह मत पूछ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कभी कभी पूछना चाहिए, इस घटना ने मुझे मेरे बारे में क्या बताया। यहीं से इंसान बदलता है। दूसरों को पढ़ने वाला इंसान चालाक बन सकता है, लेकिन खुद को पढ़ने वाला इंसान समझदार बनता है। तूने अब तक लोगों की नीयत पढ़ने की बहुत कोशिश की, अब अपनी आदतें पढ़। देख, तू कहाँ जरूरत से ज्यादा सोचता है, कहाँ बिना कारण डरता है, कहाँ लोगों को खुश करने के लिए अपने मन की आवाज दबा देता है, कहाँ बार बार उसी दरवाजे पर जाता है जहां से हर बार निराश होकर लौटता है। यही तेरे असली प्रश्न है। और बेटा, जिंदगी बदलने के लिए हर बार नया रास्ता नहीं चाहिए। कभी कभी वही रास्ता छोड़ना पड़ता है जिस पर तू वर्षों से चलता आ रहा है। एक ही गलती को 10 साल तक दोहराकर नई जिंदगी की उम्मीद मत कर। अगर परिणाम बदलना है तो तरीका बदल। अगर सम्मान चाहिए तो सीमाएं बदल। अगर शांति चाहिए तो हर बहस में जीतने की इच्छा छोड़। अगर भविष्य चाहिए
अतीत की रोज समीक्षा करना बंद कर, और अगर खुद को पाना है तो लोगों की स्वीकृति मांगना बंद कर। बेटा, तुझे हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। यह जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य है। जिसने गलत समझना ही तय कर लिया है, उसे 1000 सफाइयां भी सही नहीं समझा सकती। इसलिए अपनी ऊर्जा हर व्यक्ति को साबित करने में खर्च मत कर। कभी कभी सबसे शक्तिशाली उत्तर कोई उत्तर नहीं होता। तू बस अपना काम करता रह। समय को अपना वकील बना, क्योंकि समय वह चीज है जो झूठे आरोपों की परतें भी खोल देता है। और अब एक और गहरी बात, तू अपनी जिंदगी में हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है। लोग क्या सोचेंगे, क्या होगा, कौन रहेगा, कौन जाएगा, कल पैसा आएगा या नहीं, काम बनेगा या नहीं। लेकिन जीवन का बड़ा हिस्सा तेरे नियंत्रण में है ही नहीं, तो फिर उस चीज पर अपनी रातें क्यों जला रहा है जिसे तू बदल ही नहीं सकता। अपने नियंत्रण की सीमा पहचान, जो तेरे हाथ में है उस पर पूरी शक्ति लगा। जो तेरे हाथ में नहीं, उसे मेरी शक्ति के हवाले कर। यही समर्पण है। समर्पण का अर्थ हारना नहीं होता। समर्पण का अर्थ है अपनी पूरी कोशिश करने के बाद परिणाम के डर से खुद को न जलाना। और सुन, किसी दिन अगर तुझे लगे कि तू बहुत पीछे रह गया है, तो अपनी जिंदगी की तुलना किसी दूसरे की जिंदगी से मत करना। तू किसी और की मंजिल देख रहा है, लेकिन उसके रास्ते की कीमत नहीं जानता। तू उसकी मुस्कान देख रहा है, उसकी रातें नहीं। तू उसकी सफलता देख रहा है, उसके असफल प्रयास नहीं। इसलिए तुलना छोड़, अपनी कल की जिंदगी से मुकाबला कर। अगर आज तू कल से थोड़ा बेहतर है, तो तू जीत रहा है। और अगर आज तूने एक गलत इंसान को ना कह दिया, एक गलत आदत को रोक दिया, 1 घंटे ईमानदारी से मेहनत कर ली, या टूटने के बाद भी खुद को संभाल लिया, तो समझ, आज का दिन व्यर्थ नहीं गया। बेटा, जीवन कोई परीक्षा नहीं जिसमें हर प्रश्न का उत्तर तुरंत देना पड़े। कुछ प्रश्नों को समय के पास छोड़ देना भी बुद्धिमानी है। तू हर रहस्य खोलने की कोशिश मत कर। कभी कभी बंद दरवाजा इसलिए बंद होता है क्योंकि उसके पीछे तेरे लिए कुछ नहीं है। और कभी कभी रास्ता इसलिए नहीं खुलता क्योंकि तुझे उस दिशा में जाना ही नहीं है। इसलिए हर बंद दरवाजे पर सिर मत मार। कभी पीछे हटकर देख। शायद तेरे सामने कोई दूसरा रास्ता पहले से मौजूद है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर इतनी जगह बचाकर रखना कि अगर कल जिंदगी अचानक बदल जाए तो तू उसे स्वीकार कर सके। क्योंकि बदलाव हमेशा चेतावनी देकर नहीं आता। कभी एक फोन कॉल, एक मुलाकात, एक निर्णय, एक अवसर या एक छोटी सी हिम्मत पूरी दिशा बदल देती है। इसलिए आज की हालत देखकर कल का फैसला मत कर। तू अभी जिस जगह खड़ा है वह तेरी पूरी कहानी नहीं है। यह केवल एक दृश्य है। कहानी अभी बाकी है। और शायद जिस चीज को तू अपनी जिंदगी का अंत समझ रहा है वही किसी नए अध्याय की पहली पंक्ति हो। इसलिए अब अपने जीवन से 3 चीजें निकाल दे। हर बात का डर, हर व्यक्ति की स्वीकृति और हर पुराने दर्द को ढोने की आदत।
और 3 चीजें अपने भीतर रख: विवेक, अनुशासन और आत्मसम्मान। फिर देख बेटा, तुझे दुनिया बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरा देखने का तरीका बदल जाएगा, और जिस दिन देखने का तरीका बदल जाता है, उसी दिन वही जिंदगी जो कल तक बोझ लग रही थी, धीरे धीरे अवसर दिखाई देने लगती है। मैं तुझे यह नहीं कहती कि आगे कोई मुश्किल नहीं आएगी। मैं बस इतना कहती हूं, जब अगली मुश्किल आए तो इस बार उससे पूछना, तू मुझे तोड़ने आई है या मुझे मेरे उस रूप से मिलाने जिसे मैं अभी तक पहचान ही नहीं पाया? अगर तूने यह प्रश्न सीख लिया तो बेटा, फिर तेरी जिंदगी में आने वाला हर अनुभव तेरा शिक्षक बन जाएगा, और तब दुनिया तुझे सताएगी नहीं, दुनिया तुझे सिखाएगी। जय मां काली। बेटा, अब मेरी बात को केवल सुनना मत, इसे अपने जीवन में उतारना, क्योंकि आगे जो मैं कहने जा रही हूं वह उन लोगों के लिए है जो बाहर से सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से रोज अपने आप से लड़ रहे हैं। तूने शायद यह समझ लिया है कि जिंदगी में मजबूत वही होता है जिसे कोई दर्द नहीं होता, लेकिन यह सच नहीं है। मजबूत वह नहीं जिसकी आंखों में कभी आंसू न आए। मजबूत वह है जो आंसू आने के बाद भी अपने फैसले खुद ले सके। तुझे हर समय मजबूत दिखने की जरूरत नहीं। कभी थक जाना भी जीवन का हिस्सा है, लेकिन अपनी थकान को अपनी पहचान मत बना लेना। एक खराब दिन खराब जिंदगी नहीं होता। एक असफल प्रयास असफल इंसान नहीं बनाता। एक गलत फैसला तेरे पूरे भविष्य का फैसला नहीं होता। बेटा, तू अपने पुराने फैसलों का कैदी नहीं है। अगर कल तूने गलती की थी तो आज तुझे उसे सुधारने का अधिकार है, और अगर आज भी गलती हो रही है तो कल से बेहतर बनने का अधिकार भी तुझे है। लोग तुझे तेरे पुराने रूप से पहचानेंगे। तू उन्हें बदलने में अपनी ऊर्जा मत लगा। तू अपना नया रूप इतना मजबूत बना कि पुरानी पहचान अपने आप छोटी पड़ जाए। और एक बात हमेशा याद रखना, हर जगह अपनी अच्छाई साबित करना बंद कर। कुछ लोग तेरी अच्छाई को समझेंगे, कुछ लोग उसका फायदा उठाएंगे, और कुछ लोग दोनों में अंतर ही नहीं समझेंगे। इसलिए अच्छाई रख, लेकिन विवेक के साथ। दयालु रह, लेकिन अपनी सीमा के भीतर। मदद कर, लेकिन खुद को बर्बाद करके नहीं। किसी के लिए दीपक बन, लेकिन इतना मत जल कि खुद ही राख हो जाए। बेटा, दुनिया में सबसे महंगी चीज पैसा नहीं है, तेरा समय है, जिसे तू वापस नहीं खरीद सकता। इसलिए अपने समय को उन जगहों पर खर्च मत कर जहां तुझे केवल चिंता, अपमान और इंतजार मिलता है। किसी के जवाब का इंतजार करते करते अपनी जिंदगी को रोक मत देना। किसी के बदलने की उम्मीद में अपने आज को मत जला देना, और किसी के लौटने के इंतजार में अपने रास्ते पर चलना मत छोड़ देना। जो लौटना चाहेगा वह रास्ता खोज लेगा। तुझे अपना रास्ता नहीं रोकना है। और सुन, हर चीज पाने की इच्छा मत रख। कुछ चीजें न मिलना भी तेरे जीवन की सुरक्षा हो सकती हैं। तू जिसे अवसर समझ रहा था वह शायद परीक्षा थी,
तू जिसे रिश्ता समझ रहा था वह शायद सबक था। तू जिसे देरी समझ रहा था वह शायद तैयारी थी। और तू जिसे अकेलापन समझ रहा था वह शायद अपने आप से मिलने का समय था। इसलिए अपनी कहानी का फैसला बीच में बैठकर मत करना, अंत तक चल, क्योंकि आधी कहानी देखकर पूरी कहानी का अर्थ नहीं समझ आता। बेटा, जब जिंदगी में पैसा कम हो तो घबराकर गलत रास्ता मत चुनना। जब काम छोटा हो तो उसे छोटा समझकर छोड़ मत देना। जब शुरुआत छोटी हो तो परिणाम छोटा होने का डर मत रखना। बड़ी चीजें अक्सर बहुत छोटी शुरुआत से पैदा होती हैं। एक कदम, एक कोशिश, एक दिन, एक निर्णय, और फिर वही छोटे कदम एक दिन बहुत दूर ले जाते हैं। तुझे आज पूरी सीढ़ी नहीं देखनी, बस अगली सीढ़ी दिखाई दे तो उस पर पैर रख। भविष्य का पूरा रास्ता पहले से दिखाई देना जरूरी नहीं, चलते चलते रास्ता खुलता है। और अगर रास्ते में कोई तुझे रोकने आए तो पहले यह मत देख कि वह कौन है, यह देख कि उसके शब्दों में सच कितना है। हर आलोचना गलत नहीं होती और हर प्रशंसा सच्ची नहीं होती। जो तुझे सच बताए उससे सीख, जो सिर्फ तुझे गिराए उससे दूरी रख, क्योंकि सुधार और अपमान में अंतर होता है। सुधार तुझे बेहतर बनाता है, अपमान तुझे भीतर से छोटा करता है। इस अंतर को पहचानना सीख। और सबसे बड़ी बात, अपने मन को हर दिन कचरा मत बना। हर नकारात्मक बात को अपने भीतर जमा मत करता जा। किसी ने कुछ कह दिया, तूने उसे 3 महीने तक याद रखा। किसी ने तुझे छोड़ दिया, तूने उसे सालों तक अपने भीतर रखा। किसी ने तेरा मजाक बनाया, तूने उसे अपनी पहचान बना लिया। ऐसा मत कर। दूसरों के शब्दों को अपने जीवन का संविधान मत बना। तू खुद तय कर कि तू कौन है। और बेटा, जब कोई तुझे छोड़ दे तो अपने आप से यह मत पूछ, मुझ में क्या कमी थी। पहले यह पूछ, क्या वह रिश्ता वास्तव में मेरे जीवन के योग्य था। हर जाने वाला तेरी कमी का प्रमाण नहीं होता, कभी कभी उसका जाना तेरी दिशा का प्रमाण होता है। इसलिए हर विदाई को अपनी हार मत समझ। कुछ विदाइयां जीवन की सफाई होती हैं, और जब जिंदगी से कुछ लोग निकलते हैं तो खालीपन से डरना मत। खाली जगह ही नई चीज के आने की जगह बनाती है। आज जो खाली है, कल वही किसी नए अवसर, नई सोच, नई शुरुआत या नए जीवन से भर सकता है। इसलिए बेटा, खालीपन को अंत मत समझ, उसे जगह समझ, नई शुरुआत के लिए जगह। और अब मेरी आखिरी बात ध्यान से सुन। तुझे अपनी जिंदगी में हर दिन प्रेरणा की जरूरत नहीं है, तुझे अनुशासन की जरूरत है। मन करे तब काम करना आसान है, मन ना करे तब भी काम करते रहना असल शक्ति है। मूड का इंतजार मत कर, समय का सम्मान कर। अपने लक्ष्य को अपने मूड से बड़ा बना, क्योंकि जिस दिन तूने मन के बजाय अपने निर्णय से चलना सीख लिया, उस दिन तेरी जिंदगी बहुत बदल जाएगी। तू हमेशा प्रेरित नहीं रहेगा, लेकिन तू हमेशा निर्णय ले सकता है।
और यही फर्क सपने देखने वाले और सपने पूरे करने वाले इंसान में होता है। बेटा, अब अपने जीवन को लोगों की प्रतिक्रियाओं से मत माप, अपने प्रयासों से माप। आज तूने कितना सीखा, कितना संभला, कितना बदला, कितना आगे बढ़ा, बस यही देख। बाकी दुनिया को उसकी दुनिया में रहने दे। तुझे अपनी दुनिया बनानी है। मैं तेरे रास्ते की हर मुश्किल हटाने का वचन नहीं देती, लेकिन मैं तुझे इतना जरूर कहती हूं, अगर तूने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया तो कोई मुश्किल तेरी पूरी जिंदगी का मालिक नहीं बन सकती। अब उठ, अपने मन को समेट, अपना समय वापस ले, अपनी ऊर्जा वापस ले, अपना आत्मसम्मान वापस ले और अपनी जिंदगी की कमान फिर से अपने हाथ में ले। क्योंकि बेटा, तेरी कहानी किसी दूसरे इंसान के फैसले से खत्म नहीं होती। तेरी कहानी तब बदलती है जब तू खुद अपने लिए एक नया फैसला करता है। जय मां काली। बेटा, अब मेरी बात को केवल सुनना मत, इसे अपने जीवन में उतारना, क्योंकि आगे जो मैं कहने जा रही हूं वह उन लोगों के लिए है जो बाहर से सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से रोज अपने आप से लड़ रहे हैं। तूने शायद यह समझ लिया है कि जिंदगी में मजबूत वही होता है जिसे कोई दर्द नहीं होता, लेकिन यह सच नहीं है। मजबूत वह नहीं जिसकी आंखों में कभी आंसू ना आए। मजबूत वह है जो आंसू आने के बाद भी अपने फैसले खुद ले सके। तुझे हर समय मजबूत दिखने की जरूरत नहीं। कभी थक जाना भी जीवन का हिस्सा है, लेकिन अपनी थकान को अपनी पहचान मत बना लेना। एक खराब दिन खराब जिंदगी नहीं होता। एक असफल प्रयास असफल इंसान नहीं बनाता। एक गलत फैसला तेरे पूरे भविष्य का फैसला नहीं होता। बेटा, तू अपने पुराने फैसलों का कैदी नहीं है। अगर कल तूने गलती की थी तो आज तुझे उसे सुधारने का अधिकार है, और अगर आज भी गलती हो रही है तो कल से बेहतर बनने का अधिकार भी तुझे है। लोग तुझे तेरे पुराने रूप से पहचानेंगे। तू उन्हें बदलने में अपनी ऊर्जा मत लगा। तू अपना नया रूप इतना मजबूत बना कि पुरानी पहचान अपने आप छोटी पड़ जाए। और एक बात हमेशा याद रखना, हर जगह अपनी अच्छाई साबित करना बंद कर। कुछ लोग तेरी अच्छाई को समझेंगे, कुछ लोग उसका फायदा उठाएंगे, और कुछ लोग दोनों में अंतर ही नहीं समझेंगे। इसलिए अच्छाई रख, लेकिन विवेक के साथ। दयालु रह, लेकिन अपनी सीमा के भीतर। मदद कर, लेकिन खुद को बर्बाद करके नहीं। किसी के लिए दीपक बन, लेकिन इतना मत जल कि खुद ही राख हो जाए। बेटा, दुनिया में सबसे महंगी चीज पैसा नहीं है, तेरा समय है, जिसे तू वापस नहीं खरीद सकता। इसलिए अपने समय को उन जगहों पर खर्च मत कर जहां तुझे केवल चिंता, अपमान और इंतजार मिलता है। किसी के जवाब का इंतजार करते करते अपनी जिंदगी को रोक मत देना। किसी के बदलने की उम्मीद में अपने आज को मत जला देना, और किसी के लौटने के इंतजार में अपने रास्ते पर चलना मत छोड़ देना। जो लौटना चाहेगा वह रास्ता खोज लेगा। तुझे अपना रास्ता नहीं रोकना है,
और सुन, हर चीज पाने की इच्छा मत रख। कुछ चीजें न मिलना भी तेरे जीवन की सुरक्षा हो सकती है। तू जिसे अवसर समझ रहा था वह शायद परीक्षा थी। तू जिसे रिश्ता समझ रहा था वह शायद सबक था। तू जिसे देरी समझ रहा था वह शायद तैयारी थी। और तू जिसे अकेलापन समझ रहा था वह शायद अपने आप से मिलने का समय था। इसलिए अपनी कहानी का फैसला बीच में बैठकर मत करना, अंत तक चल, क्योंकि आधी कहानी देखकर पूरी कहानी का अर्थ नहीं समझ आता। बेटा, जब जिंदगी में पैसा कम हो तो घबराकर गलत रास्ता मत चुनना। जब काम छोटा हो तो उसे छोटा समझकर छोड़ मत देना। जब शुरुआत छोटी हो तो परिणाम छोटा होने का डर मत रखना। बड़ी चीजें अक्सर बहुत छोटी शुरुआत से पैदा होती हैं। एक कदम, एक कोशिश, एक दिन, एक निर्णय, और फिर वही छोटे कदम एक दिन बहुत दूर ले जाते हैं। तुझे आज पूरी सीढ़ी नहीं देखनी, बस अगली सीढ़ी दिखाई दे तो उस पर पैर रख। भविष्य का पूरा रास्ता पहले से दिखाई देना जरूरी नहीं, चलते चलते रास्ता खुलता है। और अगर रास्ते में कोई तुझे रोकने आए तो पहले यह मत देख कि वह कौन है, यह देख कि उसके शब्दों में सच कितना है। हर आलोचना गलत नहीं होती और हर प्रशंसा सच्ची नहीं होती। जो तुझे सच बताए उससे सीख, जो सिर्फ तुझे गिराए उससे दूरी रख, क्योंकि सुधार और अपमान में अंतर होता है। सुधार तुझे बेहतर बनाता है, अपमान तुझे भीतर से छोटा करता है। इस अंतर को पहचानना सीख। और सबसे बड़ी बात, अपने मन को हर दिन कचरा मत बना। हर नकारात्मक बात को अपने भीतर जमा मत करता जा। किसी ने कुछ कह दिया, तूने उसे 3 महीने तक याद रखा। किसी ने तुझे छोड़ दिया, तूने उसे सालों तक अपने भीतर रखा। किसी ने तेरा मजाक बनाया, तूने उसे अपनी पहचान बना लिया। ऐसा मत कर। दूसरों के शब्दों को अपने जीवन का संविधान मत बना। तू खुद तय कर कि तू कौन है। और बेटा, जब कोई तुझे छोड़ दे तो अपने आप से यह मत पूछ, मुझ में क्या कमी थी। पहले यह पूछ, क्या वह रिश्ता वास्तव में मेरे जीवन के योग्य था। हर जाने वाला तेरी कमी का प्रमाण नहीं होता। कभी कभी उसका जाना तेरी दिशा का प्रमाण होता है। इसलिए हर विदाई को अपनी हार मत समझ। कुछ विदाइयां जीवन की सफाई होती हैं। और जब जिंदगी से कुछ लोग निकलते हैं तो खालीपन से डरना मत। खाली जगह ही नई चीज के आने की जगह बनाती है। आज जो खाली है कल वही किसी नए अवसर, नई सोच, नई शुरुआत या नए जीवन से भर सकता है। इसलिए बेटा, खालीपन को अंत मत समझ, उसे जगह समझ, नई शुरुआत के लिए जगह। और अब मेरी आखिरी बात ध्यान से सुन। तुझे अपनी जिंदगी में हर दिन प्रेरणा की जरूरत नहीं है, तुझे अनुशासन की जरूरत है। मन करे तब काम करना आसान है, मन ना करे तब भी काम करते रहना असल शक्ति है। मूड का इंतजार मत कर, समय का सम्मान कर। अपने लक्ष्य को अपने मूड से बड़ा बना।
क्योंकि जिस दिन तूने मन के बजाय अपने निर्णय से चलना सीख लिया, उस दिन तेरी जिंदगी बहुत बदल जाएगी। तू हमेशा प्रेरित नहीं रहेगा, लेकिन तू हमेशा निर्णय ले सकता है। और यही फर्क सपने देखने वाले और सपने पूरे करने वाले इंसान में होता है। बेटा, अब अपने जीवन को लोगों की प्रतिक्रियाओं से मत माप, अपने प्रयासों से माप। आज तूने कितना सीखा, कितना संभला, कितना बदला, कितना आगे बढ़ा, बस यही देख। बाकी दुनिया को उसकी दुनिया में रहने दे। तुझे अपनी दुनिया बनानी है। मैं तेरे रास्ते की हर मुश्किल हटाने का वचन नहीं देती, लेकिन मैं तुझे इतना जरूर कहती हूं, अगर तूने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया तो कोई मुश्किल तेरी पूरी जिंदगी का मालिक नहीं बन सकती। अब उठ, अपने मन को समेट, अपना समय वापस ले, अपनी ऊर्जा वापस ले, अपना आत्मसम्मान वापस ले और अपनी जिंदगी की कमान फिर से अपने हाथ में ले। क्योंकि बेटा, तेरी कहानी किसी दूसरे इंसान के फैसले से खत्म नहीं होती। तेरी कहानी तब बदलती है जब तू खुद अपने लिए एक नया फैसला करता है। जय मां काली।